औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्से के बाद हम फिर से आगाज़ करते हैं अपने यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है केमिस्ट्री विद हासिल नवाज़। जो आज हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिलेटेड जो भी टर्म्स कंडीशन होंगी, पॉइंट्स होंगी, वो क्लियर करेंगे और जो प्रॉब्लम्स होंगी रिलेटेड लिमिटिंग रिएक्टेंट वो भी हम हल करेंगे। तो आप सबको रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप सपोर्ट करें। सो इंशाल्लाह अगर कोई टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या वो जो है टॉपिक आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर अपलोड करेंगे। सो ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सवाल ये होता है रीज़न क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट बनने का, रीज़न फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो है कॉन्सेप्ट वो केमिस्ट्री के वजूद में आया। देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी बेसिक पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ते हैं, तो रीज़न ये जब हम इक्वेशन जब हम देखते हैं, ये एक इक्वेशन है बिल्कुल सीधी केमिस्ट्री इक्वेशन है, अमोनिया फॉर्मेशन। अब इस इक्वेशन में देखें यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, लेकिन जो आपस में रिएक्टेंट है उनके मोल्स इक्वल नहीं। ठीक, मीन्स रिएक्टेंट्स together moles are unequal। जब रिएक्टेंट के आपस में मोल्स अनइक्वल होंगे, देखें क्रिटिकली ये इक्वेशन बैलेंस है। इक्वेशन बैलेंस तब होती है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बिल्कुल इक्वल हो, जो स्पेशली रिएक्टेंट में हो और प्रोडक्ट में हो दोनों के मोल्स आपस में इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हमारा प्रोडक्ट से कोई काम नहीं है। ठीक है ना, तो ये आप सबसे पहली बेसिक चीज़ ये जहन में रखें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमारा टॉपिक रिएक्टेंट, हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। वैसे ये इक्वेशन क्रिटिकली बैलेंस्ड है, लेकिन हम रिएक्टेंट की बात करें तो आपस में रिएक्टेंट बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 1 मोल है, मैथमेटिक्स के मुताबिक जब कोई नंबर आगे नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल, लेकिन हाइड्रोजन के 3 मोल, तो ये आपस में बैलेंस नहीं है। होना तो ऐसा चाहिए था, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन का भी 1 मोल होता। ये हाइड्रोजन के 3 मोल है तो नाइट्रोजन के भी कितने मोल होते, 3 मोल होते। तो कभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट वजूद में नहीं आता। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट वजूद में आने के लिए जो केमिस्ट्री के इक्वेशन से तकरीबन 90% इक्वेशन से आपस में रिएक्टेंट बैलेंस नहीं होते। 90% या 95% ऑलमोस्ट आपस में रिएक्टेंट के मोल्स बैलेंस नहीं होते। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे वजूद में आया। तो ये चीज़ आप अपनी ज़हन नशीद कर रही हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट करें, हम रिमूव करते हैं इसको। देखिए एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा वजूद में क्यों आया। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट वजूद में ऐसा है जब आपस में रिएक्टेंट के जब मोल्स इक्वल नहीं होंगे, आपस में रिएक्टेंट के जब मोल्स अनइक्वल होंगे तो वहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। लेकिन अगर ये इक्वेशन ऐसे हो जाए, भाई लेट कंसीडर ये इक्वेशन हो जाए ऐसे और बन जाए NH3 लेट सपोज। अब इसको हम बैलेंस इक्वेशन नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट से हमारा लेना देना नहीं है। तो देखिए रिएक्टेंट के आपस में मोल इक्वल हैं तो यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट के आपस में मोल्स अनइक्वल हैं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई होगा। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। ये था हमारा काज कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हम क्यों पढ़ते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहाँ से आता है, ये हम स्टूडेंट को बताते भी नहीं। तो सबसे पहले देखिए जो मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है वो है रीजनिंग साइंस। मैं रीजनिंग साइंस में बिलीव करता हूँ कि ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो मेरा जो है रीजनिंग साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट थी। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों वजूद में आया, क्यों पढ़ते हैं, अब इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे होता है, हम सारा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को नोट कर लें पहले,
ओके भाई, हम इसको रिमूव करते हैं पहली पॉइंट को, सॉरी इरेजर। सॉरी इरेजर नहीं मिल रहा, सो सॉरी, काम चलाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे समझ रही है सिस्टम ही ऐसा है। इरेजर आपको इरेजर नहीं आता। तो सबसे पहले अब आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। डेफिनेशंस हमारा जो दूसरी पॉइंट है वो है सेक्रीफाइस किया है हमारा डेफिनेशंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है भाई। यहाँ पर लफ्ज आ रहा है लिमिटिंग। लिमिटिंग की इंग्लिश में अगर हम मीनिंग निकालें, कोई चीज हद के अंदर हो, कोई चीज हद के अंदर हो, मीन्स कोई चीज लिमिट में हो, बस मतलब ना ज्यादा हो ना कम हो, बस मेरे काम चल जाए, उसे हम इंग्लिश में उसकी मीनिंग निकालते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन केमिस्ट्री में इसको हम कैसे निकालें? दोज रिएक्टेंट which early consume in reaction, those reactant which early consume in reaction, वो रिएक्शन का किस्म जो रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाए। अब कैसे? हमारे पास लेट सपोज इक्वेशन है 5A के मोल है और 20 किसके मोल है भाई? B के मोल। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये इक्वेशन C बनाती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देखें तो A के कम मोल है, B के ज्यादा मोल है, ऐसा है या नहीं है? तो टेबल लगाएं आप, इसके ऊपर टेबल जाएगी 1, इसके ऊपर जाएगी 4 टाइम, सॉरी टू सी, इसके ऊपर जाएगी 4 टाइम। अब हमारा जो B है वो है 4 गुना ज्यादा और जो हमारा A है वो है 1 गुना। तो जाहिर सी बात है जो चीज कम होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी। अब इन दोनों में 5 मोल है A के, 20 मोल है B के। हम टेबल लगाएंगे। सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या है, कोएफिशिएंट के ऊपर टेबल लगानी है, ठीक है। हम उसके ऊपर भी आती है स्टेप बाय स्टेप। तो टेबल लगाए हमने 5 की 20 पे तो 4 टाइम गई। अब हमारा जो A आया वो 1 बचा और B हमारा क्या बचा? 4 बचा। तो इस इक्वेशन के हिसाब से बेटा जो A है वो कम है लेकिन B क्या है? ज्यादा है। आप बताएं B ज्यादा है A कम है, कौन सा जल्दी रिएक्शन में खत्म हो जाएगा? डेफिनेटली आप A कहेंगे क्योंकि A फॉर एसिड, ठीक है भाई। तो इसलिए A है वो क्या है भाई? ये है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो ये है डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहली डेफिनेशन, सबसे पहली और अच्छी डेफिनेशन, ठीक है। आप इसको नोट करें। अब इसको रिमूव करते हैं भाई। इरेजर आपने ढूंढा? इरेजर कर ढूंढें आप, कैसे कर रहे हैं आप? ठीक है, और इसको रिमूव करते हैं भाई। अब हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है उसके ऊपर आते हैं। अब जो सेकंड डेफिनेशन है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन क्या है? दोज व्हिच give less quantity of product, उसे भी हम क्या कहते हैं? is called as limiting reactants। जो हमें रिएक्टेंट में कम मोल दे प्रोडक्ट के,
उसे क्या कहते हैं भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब कैसे, सेम मिसाल लेते हैं, जब 5 मोल ए बी के 20 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे सी बनेगा। सही है भाई। अब आपने क्या कर रहे हैं, 5 की टेबल लगानी है 20 पे, तो कितने मरतबा यहाँ पर ए 1 मरतबा और बी कितनी मरतबा 4 मरतबा। अब आपको ज्यादा है, ए रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, और ये देर से खत्म होगा। बी देर से खत्म होगा, ए रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो हमें प्रोडक्ट भी कम देगा, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी मींस अमाउंट के मुताबिक या मास के मुताबिक वो हमें प्रोडक्ट भी। अब मतलब कि जब ए प्रोडक्ट में जाएगा और बी भी प्रोडक्ट में जाएगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, जब ए हमें प्रोडक्ट के लेस नंबर ऑफ मोल्स देगा, मतलब लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा और ये रिएक्शन में जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी भी खत्म हो जाए या हमें प्रोडक्ट में लेस क्वांटिटी दे, उसे भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है भाई। अब जो हमें जल्दी रिएक्शन में खत्म हो जाए उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट भाई, जो ए है हमारा वो क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बी हमारा क्या होगा, बी होगा हमारा एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएक्टेंट। और जो एक्सेस रिएक्टेंट मतलब जो ज़्यादा होगा रिएक्टेंट, वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देगा, जो कम होगा वो हमें कम मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा, और जो कम होगा उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं भाई। सबसे पहले आप ये चीज़ नोट करें, सबसे पहले। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, उसके बाद हम थोड़ा सा लिमिटिंग रिएक्टेंट को और भी डिस्क्राइब करते हैं। आप सबसे पहले इसको नोट कर लें आसान लफ्जों में। फिर से डेफिनेशन सुने, दोज व्हिच गिव लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो हमें कम मोल ऑफ क्या दे प्रोडक्ट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जब 5 मोल है कि 20 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो ए थोड़े अमाउंट में मौजूद है, जल्दी खत्म हो जाएगा। जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो भी हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जो जल्दी रिएक्शन में खत्म हो जाएगा वो हमें कम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा, और जो हमें कम मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा वो भी हमारा क्या है भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हमने पॉइंट्स क्या निकाली, मतलब कि जिसके पास लेस नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल होंगे वो भी हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास लेस नंबर ऑफ एटम्स हैं। आप एवोगैड्रो में निकालेंगे तो इसके पास ज़्यादा है, इसके पास क्या है भाई, कम है। तो इसलिए ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। और जो रिएक्टेंट अब देखिए, जो अर्ली कंज्यूम होगा मीन्स जो अर्ली कंज्यूम होगा मस्ट बी स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट देगा, लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट हमें देगा भाई। ठीक है, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया। ठीक है भाई। अब रिएक्शन में जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो हमें लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा। आप इसको आसान लफ्जों में नोट कर लें। ठीक है भाई, नोट करें, आप नोट करें। अब इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। डेफिनेशन तो हमारी दोनों क्लियर हो गई। अब आते हैं हम थोड़े से और मिसालों की तरफ। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, अब हम और मिसाल लेते हैं। एग्जाम्पल्स थोड़ा सा हम करते हैं भाई। एग्जाम्पल्स नंबर पहले, वेन 200 एटम्स ऑफ X
रिएक्ट विथ 203 एटम्स ऑफ वाई, सॉरी थोड़ी सिंधी मिक्स कर दी। और जो दूसरा, बिकॉज सिंधी हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्यारी लैंग्वेज है, और सिंधी तो मतलब सबसे ज़्यादा क्यूट और प्यारी लैंग्वेज है। जब आदमी सिंधी में बोलता है तो ज़्यादा क्यूट लगता है। तो आप भी जैसे सिंधी नहीं आती, कोशिश करें आप सिंधी सीखें, क्योंकि सिंधी बोलने में आप क्यूट लगती हैं। जिसको क्यूट लगना पसंद है वो सिंधी में बात करें। जब 2.5 मोल ऑफ सी रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ जेड। अब दो मिसाल अपने लिए। पहला मिसाल, when 200 atoms of X react with 230 atoms of Y। अब पहले के ऊपर आती हैं, सबसे पहले के ऊपर देखिए, X की हैं 200 एटम और Y की हैं कितनी, 230। अब 200 X के एटम, जाहिर सी बात है 200 Y के एटम के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये 200 हैं, ये भी 200 के साथ रिएक्शन करेंगे। और हमारा Y का कितना रिमेनिंग होगा, 30, क्योंकि Y इनिशियली कितना मौजूद है, आप देखिए इक्वेशन में 230। क्योंकि जब इक्वेशन रिएक्टेंट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आपस में एक दूसरे के माध्यम के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना भाई। इसलिए जब ये 200 एटम्स ऑफ X होगा तो ये भी Y के 200 एटम के साथ रिएक्शन ही करेगा। बाकी जो रिमेनिंग होगा वो हमारा रिमेनिंग होगा, और जो रिमेनिंग होगा हम उसे कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है। अब ये 30 हो गया हमारा एक्सेस रिएक्टेंट। ये 30 किसका है, Y का। इसका मतलब क्या है, Y हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। अब Y हमारा हो गया एक्सेस रिएक्टेंट, तो X हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। X हमारा क्या होगा भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। बिल्कुल इजी। देखिए, जब 2.5 मोल ऑफ C मौजूद है तो वो Z के 2.5 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे। जब 2.5 Z के 2.5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो Z के जो मोल है वो है 5, लेकिन जो C रिएक्ट करेगा कितने के साथ, 2.5 के साथ, क्योंकि C के 2.5 मौजूद है तो ये इसके 2.5 के साथ रिएक्ट करेगा। और जो बचेगा 2.5 वो हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। और 2.5 बचा किसका, Z का। तो Z हमारा क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट। अब Z हमारा हो गया एक्सेस रिएक्टेंट, तो C क्या होगा हमारा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा भाई। ठीक है, ये है हमारी सिंपल लॉजिक। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे यहाँ पर एरो थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं। जब 200 एटम साथ X होंगे ना भाई, तो वो दूसरे के भी सेम एटम के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब जब X के 200 एटम होंगे तो Y के 200 एटम के साथ रिएक्ट करेगा। बाकी जो बचेगा हम उसे कहते हैं एक्सेस। ठीक है। और जो जिसका एक्सेस बचेगा हम उसे कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। और जो दूसरा होगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है भाई। 2.5 मोल ऑफ C जब होंगे ना भाई, तो वो Z के 2.5 के साथ रिएक्ट करेंगे। और जो रिमेनिंग 2.5 होगा ना भाई, वो हमारा होगा एक्सेस। और एक्सेस किसके होंगे, Z के, क्योंकि Z के हैं 5, रिएक्ट कितने करेंगे, 2.5, तो Z हमारा क्या होगा भाई, एक्सेस। C क्या होगा हमारा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इजी लैंग्वेज है। अब हम इसको रिमूव करते हैं भाई। अब एग्जांपल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट के हो गए। अब आती हैं लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। कहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, कहाँ पर, देखिए जब इक्वेशन बैलेंस होगी, मतलब रिएक्टेंट आपस में एक जितने मौजूद होंगे,
जो रिएक्टेंट के मोल होंगे ये कोफिशिएंट ये इक्वल होंगे, सो देयर इज नो concept or no limiting reactant available. ठीक है भाई, जब आपस में जो रिएक्टेंट होंगे उनके मोल क्रिटिकली इक्वल होंगे, so there is no concept of limiting reactant या limiting reactant वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। काफ़ी टीचर हजरात कहते हैं कि ये दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं, तो ये साइंटिफिक तरीके से ये थोड़ा सा गलत है। गलत नहीं कहूँगा, ठीक है, वो सही होंगे अपनी जगह, लेकिन वहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी नहीं होगा। ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि आपको मैं इस पॉइंट का एक रेफरेंस भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है भाई, आप नोट करें। तो ये है एक्सेप्शन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। किस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा इक्वेशन में नहीं होगा? जब रिएक्टेंट आपस में बैलेंस होंगी तब नहीं होगा। अब करते हैं एक भाई प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। वैसे मेरा कैमरामैन भी बहुत थक गया है। पानी शानी पियो भाई। अच्छा, प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं भाई। वेन 54 ग्राम ऑफ 54 ग्राम ऑफ N2 react with 8 मोल ऑफ H2, फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम पूरा प्रॉब्लम नहीं लिखते, क्योंकि हमारा जो काम है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट को ढूंढना इस केस में, ठीक है। और हम इक्वेशन आपको देते हैं N2 प्लस 3H2 जो किसके बराबर है? NH3। प्रॉब्लम के केस में आपने 2 स्टेप फॉलो करनी है, 2 स्टेप। कौन से? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है भाई? कैलकुलेट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई, तो रिएक्टेंट के हमने मोल कैलकुलेट करनी। और हमारी स्टेप नंबर 2, कंपेयर रिएक्टेंट विथ each other according to equation given। ये है 2 स्टेप जिसके तहत आप लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं। अब देखें, स्टेप नंबर 1 है हमारी, वो है क्या भाई? कैलकुलेट करना है हमने क्या? रिएक्टेंट के मोल। अब एक हमारा वो रिएक्टेंट है क्या? N2। तो मोल किसके बराबर होता है? W/M के। सही है भाई। अब W हमारा इक्वेशन में क्या गिवन है? N2 का 54 रखेंगे। सही है भाई। और उसके बाद N2 का मास कितना है? 28। आंसर आएगा 2 मोल। सही है भाई, फॉर N2। अब फॉर H2 हम करेंगे, तो वो भी मोल किसके बराबर है? W/M की। अब H2 का क्या है? 8। सही है। और यहाँ पर जो इक्वेशन में मास है हाइड्रोजन का, वो हम नहीं रखेंगे भाई, क्योंकि मास होगा इसका ओरिजिनल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने पहले स्टेप में जो मोल कैलकुलेट करने हैं, जो आपका M होगा वो आपने उसका ओरिजिनल मास रखना है, इक्वेशन के हिसाब से नहीं रखना, ठीक है ना भाई। तो 2 हमारा आंसर क्या आएगा? 4 मोल। तो आप एक चीज़ नोट करें, जब आप इक्वेशन में जब आप रिएक्टेंट के मोल मालूम करेंगे ना, तो आपका M मतलब उसका जो मास रखेंगे वो ओरिजिनल रखेंगे, क्योंकि N2 का मास है 28, मैंने 28 रखा, इक्वेशन में नहीं देखा। इक्वेशन में कुछ भी हो आपने नहीं देखना, जो इक्वेशन का किस्सा है वो स्टेप 2 में हम अप्लाई करेंगे। पहले स्टेप में इक्वेशन से लेना देना नहीं है हमारा,
सबसे पहले आप ये चीज़ नोट कर लें, ठीक है भाई। तो यहाँ हमारा कितने मोल आए, 2, यहाँ पर कितने आए भाई, 4 मोल आए, ठीक है। आप इसको नोट करें तो हम सेकंड स्टेप के ऊपर आते हैं। अपने स्टेप 2 के ऊपर आते हैं। देखिए स्टेप जो 1 है हमारा कैलकुलेट मोल्स आपने करने हैं रिएक्टेंट के। जो आपने मास W तो हमारा प्रॉब्लम में गिवन होगा, वो प्रॉब्लम होगा उसमें नंबर होगा, W नंबर होगा। अब H2 के आगे जो 8 होगा ये W, N2 के आगे जो 54 होगा उसका W, जो M होगा वो इसका ये होगा, M मतलब कि इसका मास, M मतलब कि इसका मास, इसका इक्वेशंस में नहीं देखेंगे भाई, ये चीज़ आप नोट कर लें, सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लें। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखिए एक चीज़ आप साइड में नोट कर लें कि N2 के हमने जो मोल निकाले वो 2 निकाले और H2 के कितने निकाले, 8 निकाले। अब इक्वेशन में देखें, ठीक है भाई, 1 मोल नाइट्रोजन का किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ N2 बराबर है 3 मोल ऑफ H2 के, ठीक है। ये है पहली पॉइंट। इक्वेशन में देखें, इक्वेशन में 1 मोल ऑफ N2 किसके बराबर है, 3 मोल ऑफ H2 के बराबर है। और आप अब देखें जो मोल आपने नाइट्रोजन के कैलकुलेट किए कितने हमारे आए, नंबर 2, तो 2 मोल किसके बराबर होंगे, 2 मोल ऑफ N2। जब 1 मोल 3 के बराबर है तो 2 मोल कितने के बराबर होगा भाई, 6 के, 6 मोल्स ऑफ H2O कितने का होगा भाई, 6 मोल्स ऑफ H2 होगा। ये आप चीज़ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो इसका मतलब क्या है हमारा भाई, कि हमारा जो H2O है वो हमारा है एक्सेस में है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने इस्तेमाल करेगा, 2 मोल इस्तेमाल करेगा। अब देखिए हमारा लिमिट रिएक्टेंट कैसे ढूंढे। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने मोल इस्तेमाल हुए, 6, लेकिन ओरिजिनल हाइड्रोजन के हमने कितने निकाले, 8 निकाले। कितने निकाले भाई, 8 निकाले ना, लेकिन मौजूद कितने थे, इक्वेशन में जो नाइट्रोजन ने यूज कितने किए, 6 किए। इसका मतलब क्या होगा, 2 मोल एक्सेल में बचे, 2 मोल क्या हुए भाई, एक्सेल में बचे, सही है। अब हाइड्रोजन के 2 मोल एक्सेल में बचे तो सीधी सी बात हमारा नाइट्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब आप नोट करें, ठीक है। आपने पहले मोल कैलकुलेट करने नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के। हमने जब मोल कैलकुलेट किया तो नाइट्रोजन क्या है, 2 मोल, और हाइड्रोजन के कितनी आए भाई, 4 मोल, सॉरी हमने 8 लिखा है यहाँ पे, 4 मोल आए, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ी सी बात मिस्टेक हो गई चीज़ें, इसको हम रेज करते हैं। जो हमने कैलकुलेट किए वो हाइड्रोजन के कितने मोल किए, 4 मोल किए। अब देखें नाइट्रोजन को कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 6। कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 6 चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोल मौजूद कितने हैं हाइड्रोजन के, 4। कितने मौजूद है, 4, ठीक है। ये है हमारे मौजूद मोल, मीन्स अवेलेबल मोल्स, ठीक है। और ये है हमारे रिक्वायर्ड मोल। जब रिक्वायर्ड मोल बड़ा होगा अवेलेबल से, वो होगा हमारा दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि हाइड्रोजन के हमें चाहिए, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 3 मोल ऑफ H2 के बराबर, नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ H2 के बराबर है, तो 2 मोल ऑफ N2 6 मोल्स ऑफ H2 के बराबर होगा। लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है उसके कितने मोल, 4 मोल, तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन की हमें ज़्यादा चाहिए लेकिन अवेलेबल नहीं है।
जो अवेलेबल नहीं होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सिंपल, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। एक और प्रॉब्लम भी हम करेंगे, मेरी मर्जी है, एक और प्रॉब्लम करते हैं। इसको रिमूव करें। अब देखें एक और प्रॉब्लम हम करते हैं, उसके आप देखें। वेन 32 ग्राम ऑफ O2 react with 6 moles of H2, find limiting reactant। अब जो हमारी इक्वेशन क्या है, H2 प्लस O2 किसके बराबर है, ठीक है भाई, इसके बराबर है हमारी इक्वेशन। अब देखिए पहली है हम क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मोल हम कैलकुलेट करें फॉर H2, मोल किसके बराबर है, W/M। अब W वैल्यू ना कितना है 6 और M कितना है 2। मोल कितने आए हमारे पास, 3 आए, ठीक है, ये आए हमारे 3 मोल। अब फॉर N2, अब N2 का W सॉरी फॉर O2 का W कितना है 32, ठीक है, और M भी कितना है 32। तो ये क्या हो गया हमारा 1 मोल। ये हमारी पहली स्टेप खत्म हो गई। ये याद रखें, ये है अवेलेबल मोल। जब हम मोल जो निकालेंगे वो होंगे हमारे अवेलेबल मोल। अब देखिए रिक्वायर्ड मोल कितनी है, 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन चाहिए। 2 हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 1, सही है। तो 3 को कितने चाहिए भाई, जब 2 को 1 चाहिए तो 3 को कितने चाहिए आप मुझे बताएं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो जो 3 को चाहिए 1.5 O2 चाहिए, ठीक है भाई। क्या चाहिए भाई, 1.5 O2 चाहिए। ये 1.5 मोल्स है, मोल्स। यहाँ पर 1 क्या है, मोल्स। 2 भी क्या है भाई, मोल्स। 3 भी क्या है, मोल्स। अब 3 मोल हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 1.5 मोल ऑफ O2 चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल कितनी है, 1, सही है। अब जो हमारी रिक्वायर है अवेलेबल से बड़ी है, जब रिक्वायर अवेलेबल से बड़ी होगी वो हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। अब रिक्वायर किसकी बड़ी है अवेलेबल से, ऑक्सीजन की। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। इट इज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकती हैं फेसबुक के केमिस्ट तासुन नवाज़ की ID पे। तो हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री तासुन नवाज़, इसमें आपको अच्छी सी लेक्चर के मेथडोलॉजी भी इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह डेली बेसिस पे, क्योंकि मैं प्रूफ और एडेप्टेशन का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो इंशाल्लाह होप की चीज़ें बेहतर होंगी और हम सिर्फ फर्स्ट ईयर विंटर की केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में मतलब कि 1 हफ्ते में हम रिएक्शन के मैकेनिज़्म आपको पढ़ाओगे कि रिएक्शन कैसे, जैसे 2 चीज़ें आपस में मिली, ये वाटर क्यों बना, दूसरी चीज़ क्यों नहीं बनी, ये होता है रिएक्टेंट मैकेनिज़्म या रिएक्शन मैकेनिज़्म, वो भी आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर लेक्चर्स दूंगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे हेटेरोसाइक्लिक जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक की, उसको भी हम कवर करेंगे। तो जो हम यूनिवर्सिटी लेवल तक इंशाल्लाह वीडियो हम अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको मैकेनिज्म की ग्रिप में करवाऊंगा, उसके बाद चीज़ें बड़ी होंगी। लेकिन जो MD-CAT वाले बच्चे हैं, अगर उनको ट्रिक्स चाहिए, किसी भी टॉपिक की ट्रिक्स चाहिए या हार्ड फॉर्म में नोट्स चाहिए, जस्ट आप कमेंट करें और प्लीज़ ये चैनल आप शेयर करें या अपने ये चैनल समझिए आप, ये मेरा चैनल नहीं, आप अपना ही चैनल समझिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा जहाँ पर मवाद मिलेगा।
सो इसी वीडियो के साथ आप सुनवास को देंगे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।